हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त में, और अगले 7 दिन में ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर कवर करूँगी। तो आई होप व्यूअर्स, आप इस रीडिंग को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे कि 2 सेक्शंस में डिवाइड करके मैं आज की इस रीडिंग को देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स जरूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनकी अब करंट में क्या फीलिंग है और अगले 7 दिन ये किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट की एनर्जीज, करंट के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। सबसे पहले है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द टावर, एंड बॉटम में आपका आया है 10 ऑफ कप्स। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका ये फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 9, 3, 8, 7, 14, 5, 10 एंड 1। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर, मार्च, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलग आपका अगस्त, सितंबर एंड आपका मई, अक्टूबर एंड जनवरी। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, करंट में ना इस पर्सन का दिल लौट कर आने का कर रहा है। करंट में इस पर्सन के दिल में ना घर वापस आने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, यानी कि उस कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ने का इनका दिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, जिसको छोड़ने का एक वक्त पे इस पर्सन ने यहाँ पर फैसला लिया। जिसको छोड़ने का फैसला भी खुद नहीं बल्कि औरों से पूछ कर, औरों की सलाह लेकर, औरों की बातों में आकर इन्होंने लिया। लेकिन इस वक्त में जब उस फैसले में ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब होते हुए या अपने आप को बचते हुए कि ये बच नहीं पाएंगे उस फैसले में, तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं घर वापस लौटकर जाने की इच्छा, यानी कि आपसे जो भी घर मिला उस तरफ लौटकर आने की इच्छा यहाँ पर इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स, ये पर्सन ना आप में अपना एक घर देख रहे हैं, आपको अपना एक घर मान रहे हैं और आपको लेकर ये पर्सन इन्हीं रीजंस के चलते ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फिर चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, फिर चाहे आपके बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन ये उन सभी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं अपने घर में, अपने कंफर्ट ज़ोन में वापस आने की इच्छा इस वक़्त में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन ना
ये जब टावर मूवमेंट आया था, तो कहीं न कहीं इस टावर मूवमेंट के आने की पीछे की वजह भी यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं, इनका भ्रम। इन्होंने कहीं न कहीं ये फैसला इसीलिए लिया क्योंकि इन्हें ये भ्रम में रखा गया, इन्हें वो सपने दिखाए गए जिसकी उड़ान इन्होंने बहुत तेज़ी से यहाँ पर भर तो ली, लेकिन उसके पीछे क्या प्रैक्टिकल है, क्या रियलिटी है, उस चीज़ को इन्होंने देखा ही नहीं, उसे अनदेखा कर दिया। तो यहाँ पर टावर मूवमेंट जब आया ना, तो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस पर्सन ने उन सपनों की उड़ान भर ली थी, जिसके चलते ये टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आया। लेकिन करंट में यहाँ पर इस पर्सन का दिल ना यहाँ पर मेहनत करने का, इस रिश्ते पर, अपने घर की तरफ वापसी करने पर, या घर के प्रति जो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, उस पर काम करने का व्यूअर्स अब इस पर्सन का दिल यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर कर रहा है। हालाँकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना इन सपनों से, झूठे बेबुनियादी सपनों से क्या, इस डिसीज़न से क्या, इस थर्ड पार्टी से क्या, अपने आप को दूर करने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर काम करा जा रहा है, या काम की तरफ ये पर्सन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स अब करंट की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग ऐसी है जैसे कि ना इन्होंने सारी चीज़ें सीख ली, सारी चीज़ें जान ली, सब दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ पर हो गया है, और अब ये पर्सन ये चीज़ें जान गए हैं, जान पा रहे हैं कि क्या इनके लिए सही है और क्या इनके लिए गलत है। जो आज से पहले ये पर्सन ना तो जान पा रहे थे और ना जानने की कोशिश ये पर्सन कर रहे थे। थोड़ा-सा और देखते हैं और करंट में इनकी क्या फीलिंग्स है व्यूअर्स आपको लेकर। मेरे ही घर के पास एकदम बाजू में यहाँ पर एक घर बन रहा है। तो अभी ये हर समय यही खटपट आपको सुनाई देगी, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी व्यूअर्स। चलिए देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ इस वक़्त में क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द आउटसाइडर, मोमेंट टू मोमेंट, द माइज़र, वी आर द वर्ल्ड, पार्टिसिपेशंस, ट्रैवलिंग, क्रिएटिविटी, एंड बॉटम में आपका आया है द सोर्सेस। देखिएगा व्यूअर्स, देखिए राशियाँ तो सभी हो गई हैं, मैं राशियाँ अब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ना एक और मुझे एनर्जी में इनकी चीज़ें दिखाई दी है कि आपके पर्सन के दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स चल रही है ना, या जो आपकी तरफ वापसी करने की इच्छा इनके दिल में चल रही है, ये पर्सन ये चीज़ें ना, ये फीलिंग किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बजाय इस फीलिंग को किसी से डिस्कस करने के, ये इसे अपने अंदर ही कैद रख रहे हैं। और मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है इस चीज़ को अपने दिल में कैद करने के पीछे की वजह, ये पर्सन बेसिकली पहले तो फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। यानी कि जैसे कल इनके जो भी एक्शंस, जो भी डिसीज़न्स थे, वो थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड थे, वो अब यहाँ पर फिर से उससे इन्फ्लुएंस्ड ना हो, जिसके चलते ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इनके मन में ये डर चल रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी फिर से यहाँ पर इन्हें रोक ना ले, फिर से अपनी बातों में ना ले ले, फिर से इन्हें इनके ऊपर अपने फैसले, अपने डिसीजंस ना थोप दे। इसी रीज़न के चलते अपनी फीलिंग्स इनके थ्रू एक्सप्रेस नहीं करी जा रही है। रही बात आपको लेकर अट्रैक्शंस की, तो अट्रैक्शन उस लेवल पर है जहाँ पर ना सिर्फ केवल अपने आप को आपको घर माना जा रहा है, आपको अपनी दुनिया माना जा रहा है, और उस दुनिया में शामिल होने की इच्छा यहाँ पर चल रही है। ये पर्सन इस वक़्त में इवन इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि इन्हें कहाँ पर मेहनत करनी है, कहाँ पर इन्हें अपना रोल अदा करना है, कहाँ पर इन्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। और कहाँ पर इन्हें पार्टिसिपेट करना है। जिस तरफ ये मूव कर रहे थे उस चीज़ को लेकर तो डेफ़िनेटली व्यूअर्स ये पर्सन ये चीज़ें समझ गए कि वो सिर्फ़ एक चकाचौंध थी, वो बस सामने वाले को अपनी बातों में लेने के लिए उनकी क्रिएटिविटी थी। लेकिन अब ये उस जाल में, उन बातों में, उस अट्रैक्शंस में बिल्कुल नहीं फँसेंगे। बजाय उस अट्रैक्शन में फँसने के, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोर्सेज़ यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर करंट में चल रही है। तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन की देखो अभी करंट की तो दिखाई दी है, लेकिन अगले 7 दिनों तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर और देख लेते हैं।
गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना रहेगा, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो जैसे इन्होंने ना आपको घायल करा या आपके साथ के रिश्ते को घायल करा, उसमें इन्होंने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन अब नेक्स्ट 7 डेज भी इनके दिल में यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलेंगी व्यूअर्स, चलती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन बेसिकली आपको हील करने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखेंगे, और मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, इस रीज़न के चलते आपको इस पर्सन की तरफ से छोटे मोटे कोई जेस्चर्स या इनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस भी यहाँ पर दिखाई दे, एज एन ये अब आपके जख्मों को भरना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये आपको अपने जख्म यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि एज एन कि ये भी आपसे जो दूर गए ना, तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर ये अपनी पीठ थपथपाएं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों का कंट्रोल रहा, ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा, जिसके चलते ये जो ग्रोथ अपनी ज़िंदगी में पा सकते थे, अचीव कर सकते थे, जो इन्हें ग्रोथ मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी ना, वो सभी यहाँ पर रुक गई। तो अब यहाँ पर ये पर्सन उस मेंटल स्टेज पर रहेंगे कि जहाँ पर ना अब इनके खुद के दिल में ये इच्छाएं जागेंगी कि ये आपसे ना अपने तन मन की बात कहें, वो तन मन की बात जो पहले ये करते थे या इन्हें पहले यहाँ पर करनी चाहिए थी आपसे, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज में भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। तो मुझे ना यहाँ पर इनकी तरफ से थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये ट्राई कर सकते हैं आपसे बात करने की, आपकी तरफ मैसेज भेजने की, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस हैं कि उन्होंने वो कोशिश करी भी हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन अपने लिए हुए फैसले को लेकर नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बनेंगी, बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट एंड आपका 4 ऑफ कप्स, तो देखो अपने लिए हुए फैसले को लेकर इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि इनका लिया हुआ फैसला सब कुछ ख़त्म कर गया, सब कुछ बर्बाद कर गया, आप दोनों के बीच का रिश्ता ख़त्म कर गया, इनको ख़त्म कर गया, और अब ये उस लिए हुए फैसले को किसी भी तरह से ना व्यूअर्स सही करने की इच्छा यहाँ पर रखेंगे, एज एन जैसे डिवाइन से यहाँ पर प्रे करने की मुझे एनर्जीज या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। और हालाँकि मन में इनके ये डर डेफ़िनेटली है कि ये आपकी तरफ जो ऑफ़र लेकर जाएँ, कहीं आप उस ऑफ़र का या ये जो आपसे बात करने की जो कोशिश करें, कहीं आप उस चीज़ का मान ना रखो। मतलब आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो, उस चीज़ के लिए इन्हें आप इनके अगेंस्ट ना जाओ। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में नेक्स्ट 7 डेज़ एक डर के तौर पर यहाँ पर डेवलप होंगी। कोशिश हालाँकि अपने लेवल पर, अपने तरीके पर यही है कि जो फैसला लिया अब उस फैसले से इन्हें मुक्त कर दिया जाए। डिवाइन अब इन्हें इनके कर्मों से मुक्त कर दे। तो वही चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, खुदर-पुदर करेंगी या इनके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड करेंगी, जिसके चलते ये भी चांसेस हैं कि थोड़ा-सा ये पर्सन व्यूअर्स लो एनर्जी में भी रहे। मतलब एक होता है ना कि इंसान काफ़ी ज़्यादा थका-थका सा, परेशान-परेशान सा रहे, उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी से अपनी दिल की बातें शेयर ना करने के पीछे की वजह इस पर्सन के लिए क्या बनेगी नेक्स्ट 7 डेज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओहो, चांसेस ये बन रहे हैं, देखो आपके पर्सन भी अब ये चीज़ें समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब इनसे सिर्फ पैसा लेना है, पैसों को लेकर इन्हें नुकसान पहुंचाना है, या तब तक इनका फ़ायदा करना है, इनके फेवर में बोलना है जब तक आपके पर्सन उसे पैसा दे रहे हैं। जिस दिन आपके पर्सन ने पैसा देने से मना कर दिया, उस दिन ये थर्ड पार्टी ने बैक बाइट करने से भी नहीं रुकेगी, और इवन जो इनके दिल में अब यहाँ पर चल रहा है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस पर्सन के दिल में, मन में, कि वो इनसे फाइट करे, वो इनसे लड़े, वो इनके घर में कलह कलेश का माहौल क्रिएट कर दे। तो इस रीज़न के चलते, इस डर के चलते भी जो इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर यहाँ पर चल रहा है ना, या चलेगा, ये उससे डिस्कस करेंगे नहीं, अब भी नहीं कर रहे हैं, और आप ये पर्सन करेंगे भी नहीं।
ठीक है, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर बताई जा रही हैं नेक्स्ट 7 डेज की। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट 7 डेज व्यूअर्स के प्रति, व्यूअर्स के साथ के रिश्ते के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने के पीछे की वजह क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स। देखिए, पहली चीज तो इन, जैसे कहते हैं ना, दूरियां एक ऐसी चीज है जो इंसान को ना सामने वाले की इम्पोर्टेंस समझा देता है। तो पहली चीज तो वही है कि इस इंसान को अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी आपसे इन्हें पूरी होती हुई ज्यादा फील हो रही है, जिसके चलते नेक्स्ट 7 डेज भी इनकी सोच में आप, इनका एक अट्रैक्शन, इनकी दुनिया सब कुछ बने हुए हो। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर देखो कंपैरिजंस करे जा रहे हैं। जब थर्ड पार्टी की तरफ जितनी बार भी हाथ बढ़ाया गया नई शुरुआत करने के लिए, तो उसने इन्हें जख्मी करा, उसने इन्हें चोट पहुंचाई। लेकिन जब आपकी तरफ हाथ करा गया तो आपने ना प्यार दिया, प्यार से इन्हें कहीं ना कहीं नवाजा, या प्यार आपने इन्हें दिया। और साथ ही साथ जितनी बार इन्होंने आपके सामने दिमाग इस्तेमाल करा, उतनी बार आपने ना चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी। कोई चीज़ इनसे छुपाने की जगह आपने अपने लेवल पर अपने तरीके से यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जिस वजह से ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, वैल्यू समझेंगे, और आपको अपनी दुनिया मानकर अपनी दुनिया में शामिल करने की इच्छा ये अपने दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हुई भी यहाँ पर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर करने के लिए ही बताई हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब किस तरह से व्यूअर्स के साथ के रिश्ते में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। तो बेसिकली व्यूअर्स, जो चीज़ें इन्होंने आपको नहीं दी, जो चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी, अब इस इंसान का दिल ना, चाहे वो मान हो, सम्मान हो, फाइनेंशियल वे में जो इन्हें आपकी जिम्मेदारी निभानी थी, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अब आपको देकर अब अपने रिश्ते में, इस रिश्ते में इवन अपना रोल अदा करने की इच्छा भी यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज रखेंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो अभी तक बनी रही हैं लगातार कि इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी ना किसी तरह का एक्शन आ सकता है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज अभी तक तो बन रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन का अपने इन भ्रम्स को लेकर क्या सोच बनेगी नेक्स्ट 7 डेज में। डिवाइन, 10 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, वो भ्रम तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज भी फिर से नहीं पड़ने वाला, यानी कि उस भ्रम के चक्कर में इन्होंने क्या क्या बर्बाद कर दिया, क्या क्या इन्होंने खो दिया, किन किन से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली, किन किन को इन्होंने अपने खिलाफ कर दिया। तो वो भ्रम इनका नेक्स्ट 7 डेज में भी फिर से नहीं आने वाला। वो भ्रम यहाँ पर टूटा है तो अभी भी यहाँ पर टूटता हुआ ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए अपने इस टावर मूवमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 7 डेज क्या फीलिंग, क्या सोच बनेगी। डिवाइन, डेथ एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। तो चांसेस ये बन रहे हैं थोड़ा सा, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये मूडी स्वभाव के हैं, जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, या पॉजिटिविटी में भी ये पर्सन ना नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये टावर मूवमेंट आया, उसी रीज़न के चलते यहाँ पर टावर मूवमेंट के लिए जगह बनी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज ना कहीं अपनी इस टावर की वजह को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ये पर्सन समझ पाएँगे कि आखिर इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर टावर मोमेंट इनके स्वभाव के चलते यहाँ पर आया। इनका मूडी स्वभाव होना, पल में गुस्सा हो जाना, पल में प्यार बरसा देना, पल में किसी और के फ़ेवर में बोलना, पल में किसी और के अगेंस्ट बोलना। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ये पर्सन खुद भी वजह मानेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बताई जा रही हैं। ठीक है?
उसके अलग ऐसे भी चांसेस हैं कि ये नेचर इनका था, लेकिन ये इन सभी चीज़ों को ब्लेम्स आप पर लगाते थे। तो ये भी वजह मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 7 डेज में व्यूअर्स की तरफ किस तरह के सोर्स का इस्तेमाल करने के विषय में सोच रहे हैं, या किस तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल करके व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे। गाइड कीजिए, बताइए। दी एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ट्स। तो देखिए, आपको पता है पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जो होता है वो सोशल मीडिया को यहाँ पर बताता है। तो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि ये पर्सन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपकी तरफ अपनी तरफ से एक मैसेज यहाँ पर फॉरवर्ड करें। ठीक है, इनकी तरफ से आपकी तरफ चाहे छोटे लेवल पर ही अभी हाई हेलो का मैसेज आए, लेकिन एक कोशिश जो इन्होंने काफ़ी लंबे समय से नहीं कर रखी थी ना, वो यहाँ पर ये पर्सन कर सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बताई जा रही हैं। ठीक है, तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर ना मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपसे कहना क्या चाह रहे हैं अपनी करंट की एनर्जी के बेस पर ये पर्सन। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं करंट एनर्जी के बेस पर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। आई फील होल विद यू। तो अब ये पर्सन आपसे करंट में भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने ना पूरा हो गए हैं, ये इस तरह से महसूस करा है। आई एडमायर यू। इवन आपसे अब ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं कि आपको बेनतहा ये एडमायर करते हैं। अब आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी, जिसने इन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया, अब ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। कहना चाह रहे हैं अब आप इनके प्यार को किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट मत करना। आई विल लीव विद माई पार्टनर टू बी विद यू। इवन अब ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, इस तरह से ये काम करने के लिए भी तैयार हैं आपके साथ को पाने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। कहना चाह रहे हैं कि मेरा यूँ सपनों की दुनिया के पीछे भागना गलत मेरा एटीट्यूड रहा है, मेरी सोच रही है उस चीज़ के लिए, प्लीज़ मुझे हो सके तो यहाँ पर माफ़ कर देना। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू। कहना चाह रहे हैं कि अब ये सॉन्ग सुनते भी है ना, तो भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल आता है। एंड आई फील अलाइव विद यू। और अब ऐसा एहसास होता है कि अगर ये जिंदा रह पाए ना, तो वो बस आप ही के साथ से ये रह पाएंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को लेकर मोनोलॉजी के माध्यम से ये देख लेते हैं कि डिवाइन आपको किस तरह से व्यूअर्स यहाँ पर गाइड करना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है डिवाइन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आपसे ना बस डिवाइन ये बोल रही है कि जो भी अतीत में हुआ है ना, अगर आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना एक्चुअली में चाहते हैं, तो जो भी आपके अतीत में हुआ है उसे ध्यान में न रखकर, उसे मद्देनजर ना रखकर आपको यहाँ पर ना अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहिए। और इस सिचुएशन में आपको यही समझना चाहिए कि जो भी हुआ ना, उन सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ सिखाया। अगर आप साथ रहते तो ना आप कुछ चीज़ सीख पाते और ना आप कुछ चीज़ सिखा पाते। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि अगर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस एक्चुअली में बढ़ रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वक्त यहाँ पर आ गया है, जो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है ना, वो आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ रही है, जिससे आप बहुत दूर, बहुत लंबे समय से व्यूअर्स यहाँ पर दूर भी थे। तो वक्त यहाँ पर ना माफ करने का है, लेने की जगह माफ करने का है। यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है, मौका देने का है अब वक्त यहाँ पर, ये चीजें हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी चीजें यहाँ पर पता चली हैं। एंड 7 डेज अगर आपसे हो सके तो मैनिफेस्ट जरूर से कीजिएगा अपने पर्सन को, या 7 डेज आप कोशिश कीजिएगा कि इस चीज को लेकर आप पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर वो डिवाइन टाइम आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर पता चली। एंड आई होप, आई विश, आई प्रे टू गॉड कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन की वापसी हो, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं तो। ठीक है, एंड आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो
लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।